समय परमेश्वर दिया है और पवित्र बाइबल हमारे जीवन में बहुत अद्भुत है, जो हमें इंकरेज करता है, प्रोत्साहन करता है और वादों से भरा हुआ है। उन वादों को अगर हम पकड़ रहे, उन वादों को हम समझे तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है। तो आज एक मैं उदाहरण सुन रहा था, वो उदाहरण के बाद मैं संदेश के चलूँगा। आज हम जो बात करेंगे और वो है विशाल छुटकारा। ठीक है, विशाल छुटकारा। और वो उदाहरण इस पास्टर ने बता रहे थे कि बहुत से पैसा एक व्यक्ति को दिया जाता और उससे कहता कि जाकर बैंक में डिपॉजिट करो, और वो व्यक्ति उस पैसे को संभालने के योग्य नहीं है। वो फाटे पुराने कपड़ा पहनता है, वो ठीक से बोल नहीं पाता है, वो ठीक से चल नहीं पाता है, और वो थोड़ा उम्र भी है, और उसको ढेर सारे पैसा दिया गया कि बैंक में जाकर डिपॉजिट करो, और ठीक से दिख भी नहीं पा रहा उसे, और ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा। चलने के लिए ताकत उसको कम है, धीरे धीरे चलता है। फटे पुराने कपड़ा है, सही से कपड़ा भी नहीं पहना, उसके पास बैग भी फटा हुआ है। तो पैसे ढेर सारे उसको डिपॉजिट के लिए दिया गया, जाके बैंक में डिपॉजिट करो। और आप लोग जानते हैं ना, ऐसे गरीब लोगों को कोई ध्यान नहीं देता है। किसी का इधर फटा हुआ है, दाढ़ी है, गंदे बाल है, बिखरे हुए, फटे पुराने कपड़े है, बदबू आ रहा कपड़ों से, ऐसे इंसान ढेर सारे पैसा लेकर कहाँ जा रहा? बैंक में डिपॉजिट करने। और ऐसे इंसान को कोई इतना सारे पैसा लेके जाएगा, कोई सोचा भी नहीं होगा ना, कोई नहीं सोचा होगा। जो डर डर के जाता है, सब दबा के लेके जाता है, उनके पीछे पड़ के लोग ना, तो वो जाकर बैंक में पैसा सारे जमा भी करता है और सही से वापस भी आता है, जमा कर देता है। और वो जो पैसा है वो सुसमाचार है। और जो फाटे पुराने कपड़े पहने वाला इंसान, वो हम लोग, परमेश्वर ने हमें योग्य समझा अपनी कीमती सुसमाचार को बैंक में डिपॉजिट करने, मतलब कई सारे लोगों के पास लेके जाने के लिए। हम लोग उस दिन मंगलवार के दिन जो प्रचार किए, हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे, सुसमाचार जो दे रहे हैं लोगों की, समझ रहे। भले हमारे पास आज फाटे पुराने कपड़े हैं ना, हम ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक से लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, बट परमेश्वर हम लोगों के जीवन में अद्भुत काम करता है, उसकी सुसमाचार। तो हम लोग थोड़ी बातें देखेंगे यहाँ पर। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 18:50। भजन संहिता 18:50 छुटकारे के ऊपर है। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर कितना महान छुटकारा देता है हम लोगों को, और इस छुटकारा को हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, हर एक इंसान आज इन परेशानी, दुख, कष्ट, तकलीफ और बहुत से ऐसे चीज़ों में झगड़ा हुआ है और वो बाहर नहीं निकाल सकता। कई बार हम जब परमेश्वर की छुटकारा के बारे में सोचते हैं और समझते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से ब्लेसिंग करता है। पढ़िए, वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। ओके, जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो उसकी राजकुमार और राजकुमारियां हैं परमेश्वर की, और वो उन पर ध्यान देता है। वो कभी उनको भूलता नहीं। उनका उद्धार किया है, उनको ठहराया है और उनको अभिषेक किया है, और उसके वंश तक वो युगानुयुग तक करुणा करता रहेगा हमेशा। ये एक अद्भुत बात है। भले कई बार बिगड़े हुए चीजें दिख रहा हमारी चारों तरफ, हमारी फाइनेंस में प्रॉब्लम होता है, फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा, और हमारी आसपास कुछ दिख नहीं रहा, बट कहता कि परमेश्वर हमेशा करुणा देता रहेगा, और उसकी करुणा सदा की है, जो युगानुयुग रहता है, और वो युगानुयुग करता भी है। तो वह अपने ठहराए हुए प्रजा यानी कि राजा को बड़ा उद्धार करेगा और उस पर हमेशा करुणा करता रहेगा।
अद्भुत बात है ना। ये हमारा परमेश्वर है जो हमेशा करुणा देता है, हमेशा हमें अभिषेक किया है यीशु मसीह ने। हम अभिषेक लोग हैं। भजन संहिता 18:50 में एक बात है, सबसे निचले नरक से छुटकारा दिया उसने, निचले नरक से हमें छुटकारा दिया। भजन संहिता 40 का और वचन पढ़िए, एक मुझे भी याद नहीं कौन सा है। देखिए उसमें गड्ढे में पड़े हुए चट्टान पर खड़ा किया ना है, 3 में 2 में 2 में पढ़िए, 40 का 2। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। ओके, कहाँ? सत्यानाश की गड्ढे से, यानी कि हम लोग एक दिन नरक में जाने वाले थे पाप के कारण, और परमेश्वर ने हमें उस पाप की दलदल से और उस आग की कुंड से हमें छुड़ाया और हमें चट्टान पर खड़ा किया। और भजन संहिता 84:2 पढ़िए, 84 का 2। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। ओके, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला ना। किसकी अभिलाषा कर रहा? परमेश्वर की आंगनों की। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर की आंगनों की अभिलाषा कर रहा और करते 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 मूर्छित हुआ। मतलब कि मैं जिन चीजों का अभिलाषा किया, किस चीज का? मैं परमेश्वर की आंगन का, परमेश्वर की राज्य का, परमेश्वर की उस ब्लेसिंग का मैं इंतजार करते करते थक गया, थक रहा हूँ, मूर्छित हो रहा हूँ। और कहता कि मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। दोनों चीजें, मैं थक भी रहा हूँ, मूर्छित हो रहा हूँ, मुझे अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मुझे अभी तक कुछ मिल नहीं रहा, और कहता कि तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहा, मैं हमेशा पुकार रहा। कई बार भजन से इब्रानी का 11 अध्याय खोलिएगा नहीं, इब्रानी का 11 अध्याय में कहता कि वो लोग ये दिन को देखने के लिए उस समय विश्वास किया। अब्राहिम, नूह, याकूब, इसहाक, मूसा, इन दिनों को प्राप्त करने के लिए वो लोग क्रूस को देखने के लिए, क्रूस की कथा जानने के लिए वो लोग उस समय विश्वास किया था। परंतु क्रूस की वाणी, क्रूस की कथा वो लोग देख नहीं पाए, यीशु को वो लोग देख नहीं पाए, उसकी राज्य के बारे में बात किए पर उसकी राज्य को प्राप्त नहीं कर पाए। फिर भी वो स्थिर रहे, फिर भी वो बने रहे। इसलिए कहते कि मैं मूर्छित हो रहा, उस गड्ढे में जा रहा हूं, फिर भी वो मुझे बचाता है, सबसे निचले नरक से छुटकारा देता। अगर मैं पुकारते पुकारते या अभिलाषा करते करते या परमेश्वर से मैं कोई चीज बर मांगा हूं और परमेश्वर मुझे नहीं दे रहा, और मैं मांगते मांगते थकते जा रहा हूं, और मैं पूर्ण रूप से मैं बेहाल होते जा रहा हूं, फिर भी एक दिन परमेश्वर खड़ा करेगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। कहता एक वचन में कहता, भजन संहिता 51 और वचन 1, पता नहीं, मुझे याद नहीं, 51 का कितने में, 6 में, 7 में, 8 में, जो भी कुप्पी में रखा, हमारी आंसुओं को कुप्पी में रखा, हमारी आंसुओं को कुप्पी में भर के रखता है। आंसू क्या है? हमारी प्रार्थनाएं हैं। याद है किसी को? शेयर किया था अभी मुझे याद नहीं, 50 में या 51 में, एनीवे, ठीक है। तो वो हमारी आंसुओं को वो संभाल के रखा है। कहाँ गया?
56 का 8। 56 का 8। 8। क्या बात है, जोरदार ताली। वेरी गुड। पढ़िए। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले और उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं। क्या बात ना, अद्भुत परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अपनी कुप्पी में भर के रखता है। हमारी आंसुओं को कभी भूलता नहीं। आपका दिल, आपके आंसू जो परमेश्वर के प्रति बहाए, वो कभी भूलेगा नहीं। दूसरी बात यह है, व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दिया हमें। व्यवस्था की श्राप, ये व्यवस्था है क्या? आज इस समाज और संसार में जो व्यवस्था है, कल हम लोग बातें कर रहे थे कि वो पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आपको छुटकारा देता और जीवन की व्यवस्था में आपको रखता है। मृत्यु और पाप की व्यवस्था से आपको छुटकारा देता और जीवन की व्यवस्था में आपको लिए चलता है। और कहता है यहाँ पर कि व्यवस्था के श्राप से हमें छुटकारा दिया। गलतियों का 3 अध्याय वचन 13 पढ़िए। गलतियों का 3 अध्याय वचन 13। आप लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा रहे। गलतियों की किताब खोलिए, 3 अध्याय। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। आज खुद सोचिए, कौन काठ पर लटकाया गया? यीशु मसीह को छोड़कर कोई है काठ पर लटकाया गया? कोई प्रभु मरा है आप और मेरे लिए? नहीं ना। यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो हमारे लिए हमारी श्राप को अपने ऊपर लिया, हमारी श्राप से उसने छुड़ाया और वो उस श्राप की वजह से जाकर सूली पर चढ़ गया। अद्भुत है। मसीह ने तो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है या शापित है। करेक्ट। तीसरी बात, अंधकार की शक्ति से छुटकारा। अंधकार की शक्तियां जानते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए थे तो हम अंधकार की शक्तियों के बीचों बीच रहते थे। कुलुसियों का 1:13। कुलुसियों का 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आगे, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ओके। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार की साम्राज्य से 2 राज्य है, एक ज्योति का राज्य, एक अंधकार का राज्य है। हम जब यीशु को नहीं जानते थे तो हम अंधकार में थे, पर जब हम यीशु को जाने तो क्योंकि यीशु इस दुनिया का उजाला बनकर आया और वो हमें अंधकार से छुड़ाया। जो कोई भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करता, वो अंधकार से छुटकारा उसे मिला है और वो अंधकार की साम्राज्य में नहीं, अंधकार की शक्तियों से छुटकर अब वो परमेश्वर के हैं। ओके। आखिरी में वर्तमान संसार से छुटकारा। नरक से छुटकारा, श्राप से छुटकारा, अंधकार से छुटकारा और वर्तमान संसार से छुटकारा। सॉरी, संस्कार में बोलिए। ओके। गलतियों का 1:4। मैं यह कहता हूँ, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर कंपटीशन अच्छा है बाइबल पढ़ने का कंपटीशन। वेरी गुड। ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान
बुरे संसार से छुड़ाए। ओके, परमेश्वर हमें संसार से छुटकारा देता है, इस वर्तमान के संसार से, बुरे संसार से। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से आपको छुड़ाए। यानी कि बाइबल क्लियर डिक्लेयर करता है कि क्लियर और डिक्लेयर बाइबल करता है, क्लियर डिक्लेयर करता है। क्लियर का मतलब एकदम सही और डिक्लेयर का मतलब घोषित करता है कि ये वर्तमान संसार बुरा संसार है और आप बुरे संसार से छुड़ाए गए हो। फिर से बुरे संसार में अपने आप को मत ढकेल दो। इसीलिए जरूरी है विशाल छुटकारा के बारे में समझना। कौन आपको छुटकारा दे सकता नरक से? यीशु मसीह, और कोई नहीं दे सकता। आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी कुछ कर लो, कोई आपको छुटकारा नहीं दे सकता नरक से। यीशु मसीह हमें नरक से छुटकारा देने के लिए स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आए। चाहे आपकी अभिलाषाएं ना पूरी हो सकता आप पुकारते पुकारते आपके गला सूखे जा रहा, सालों साल प्रभु से आप आशा रखे हैं परंतु वो पूरी नहीं हो पा रहा, फिर भी भरोसा रखे रहिए, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा। वो ऐसा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। हम लोग संडे को बातें कर रहे थे, 70 साल तक ना इंतजार किए लोग, 25 साल तक इंतजार किए लोग, 38 साल तक इंतजार किए लोग। 38 साल तक कोई इंसान एक जगह पे बैठा है, 38 साल तक सोचिए ना, 38 साल तक बीमार पड़ा, एक जगह पे बैठा है, घर परिवार से दूर, कोई जा रहा खाना देकर आ रहा चला जा रहा। कितना उसको दुख होगा, कितना उसकी पुकार होगी। 38 साल तक वो पुकार रहा परमेश्वर, कोई तो हेल्प करने वाला आए। जब पानी निर्धारित समय पे कुंड में हिले, मैं पहले कूद जाऊं, कोई तो मुझे वहां पर पहुंचा दे ना। और यीशु वहां पहुंचता। एक दिन उसकी पुकार, उसकी दिल की दर्द, उसकी मन की इच्छाएं पूरी हुई। यीशु एक दिन आकर खड़ा हुआ और कहता, तू चंगा होना चाहता? हाँ मैं होना चाहता, पर मेरे पास कोई मदद करने वाला नहीं है। जब मैं उस कुंड के पानी तक पहुंचते पहुंचते पहुंचना चाहता हूं तो उससे पहले कोई कूद जाता है, मैं नहीं पहुंच पाता। उठ, अपनी बिस्तर उठा और अपने घर जा। कुछ भी नहीं कहा, उठ, अपनी बिस्तर उठा और घर जा। और वो अपनी इतनी 38 सालों तक वो पुकार रहा था, वो आंसू बहा रहा था, वो कष्ट में था, वो दर्द में था, पर अचानक कृपा हुई और ठीक हो गई। अद्भुत है ना? तो परमेश्वर बचाता, परमेश्वर छुड़ाता है। कितनी सारे लोगों ने प्रार्थना की, जकरया कोई संतान नहीं था, 70 साल तक सेवकाई करते रहा प्रभु की। जकरया, एलिशिबा 70 साल तक, 70 साल के बाद परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। माय गुडनेस, सोचिए। तो किसी भी हाल में, इसीलिए परमेश्वर कहता विशाल छुटकारा, और वो हमारा उद्धार करेगा, नरक से बचाता है, हमें हर प्रकार की व्यवस्था श्राप से छुड़ाता है। कई सारे हमारी जीवन में परंपराएं हैं, कई सारे हमारे जीवन में ऐसे व्यवस्था है जो हम खुद ही नहीं जानते, फिर भी उस व्यवस्था को कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मंगलवार को मीट नहीं खाता हूं। भाई खा लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, नहीं खाए तो क्या फर्क पड़ता है। एक जन अगर मंगलवार को मीट नहीं खाया तो क्या मुर्गी काटना बंद हो जाते हैं? काट रहे, काटते क्या नहीं काटते, मगर लोगों की सोच ये ना। आज कोई कहता भैया मैं 10 खून करके जाऊं, गंगा में डुबकी लगा दूं, चोरी करके जाऊं, गंगा में डुबकी लगा दूं, भाई पुलिस भी पकड़ नहीं सकता। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सोचिए, कोई कहेगा कि मैं कल बलात्कार करूंगा, जाके मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं हो सकता, ऐसा है नहीं। ये सब लोगों की सोच, परंपराएं हैं और हमें इन सब चीजों में बांध के रखा है। पर प्रभु यीशु मसीह हमें इन सब चीजों से छुटकारा देता है, व्यवस्था के श्राप से हमें छुटकारा देता है, अंधकार की शक्ति से हमें छुटकारा देता है, और वर्तमान बुरे संसार से हमें छुटकारा देता है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं आप लोग भी, ठीक है।